नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आयुर्वेद एक्सपर्ट पर। दोस्तों, धनतेरस के दिन दीपदान करना बहुत ही पुण्य और शुभ माना गया है। आज के दिन 13 दीपदान करने की प्रथा है। यह 13 दीपदान कहाँ किए जाते हैं, कैसे किए जाते हैं और किस देवता के नाम पर किए जाते हैं, यह सब मैं आपको बताने वाली हूँ, जिसमें यम का दिया भी शामिल है। दोस्तों, अगर आप घर की कलह से परेशान हैं या आपको व्यापार में लाभ नहीं हो रहा है या आपकी नौकरी नहीं लग रही है, तो यह 13 दीपदान आप धनतेरस के दिन ज़रूर ही करें। इसके अलावा अगर आप धन धान्य से परिपूर्ण हैं और चाहते हैं माँ लक्ष्मी जी और कुबेर जी की कृपा आप पर ऐसे ही बनी रहे, तो भी आप यह 13 दीपदान धनतेरस पर ज़रूर करें। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको 13 दीपक लेना है। इन 13 दीपक में एक दिया पुराना होना चाहिए, जो कि हम यम देवता को अर्पित करेंगे। बाकी 12 दिए नए होने चाहिए। सबसे पहले इन दियों को हम पानी में डालेंगे ताकि वह पानी सोख लें। इसके बाद हम उन्हें सुखा लेंगे। सुखाने के बाद दियों के अंदर हम 2 बाती रखेंगे। यह 2 बाती हमें क्रॉस करते हुए रखना है। जब भी हम किसी देवता को दीपदान देते हैं तो हमें 2 बाती ही रखना चाहिए। इसके बाद आप इन दियों में तेल या घी डालें। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि इन 13 दियों में से 2 दिए हमें घी के लगाने हैं और 11 दिए हमें तेल के लगाना है। तेल और घी डालने के बाद अब हम इन्हें प्रज्वलित करेंगे। हमने जो 2 बाती दिए में रखी है, उन 2 बाती में से एक ही बाती को हमें प्रज्वलित करना है। इसके बाद कुमकुम अक्षत से सभी दियों की पूजा करना है। पूजा करने के बाद एक बात आप ज़रूर ध्यान रखें कि कभी भी हमें दियों को खाली नहीं रखना चाहिए। इसीलिए दीप प्रज्वलन के बाद हम सभी दियों में 1 रुपये का सिक्का डाल देंगे। जब आपका धनतेरस का त्यौहार हो जाए, उसके बाद अगले दिन आप इन दियों में से सिक्के लेकर किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति या किसी सफाई कर्मी को वार्षिक दान में दान दे सकते हैं। अब सबसे ज़रूरी बात कि जब भी हम दिया अर्पित करते हैं तो दिए को आसन दिया जाना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसीलिए मैं यहाँ पर चावल का आसन दे रही हूँ। आप चाहें तो फूल का भी आसन दे सकते हैं। दोस्तों, अब जिन 2 दियों में हमने घी डाला है, उसमें से एक दिया हम माँ लक्ष्मी जी का स्मरण करते हुए उन्हें अर्पित करेंगे। माँ लक्ष्मी जी की कृपा से घर में धन वैभव की कोई कमी नहीं होती है। इसीलिए उनका आवाहन करते हुए यह दीपदान हम लक्ष्मी जी के लिए करते हैं। हमारा दूसरा घी का दिया वह हम तुलसी माता को अर्पित करते हैं। तुलसी माता को जो दिया हम अर्पित कर रहे हैं, उसमें हम खड़ी साबुत मूंग के 7 दाने डालते हैं। हमारा अगला दिया यम देवता के नाम का दिया है। यह दिया हमें सभी दियों के साथ शाम को नहीं लगाना है। यह दिया आप ध्यान रखें कि हमें रात को लगाना है। जब सब लोग खाना खा लें, तब यम देवता का स्मरण करते हुए घर के मुख्य द्वार पर हमने जो पुराना दिया लिया है, उसमें कौड़ी डालकर घर की दक्षिण दिशा में उसकी लौ भी दक्षिण दिशा की तरफ ही करके रखें। यह दिया हमें अकाल मृत्यु से बचाता है। अगला दिया धन्वंतरी जी का आवाहन करते हुए, उनका स्मरण करते हुए हमें लगाना है और उनसे प्रार्थना करना है कि हे भगवान, हमें और हमारे परिवार को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें, क्योंकि ज़्यादातर पैसा हमारा अगर स्वास्थ्य खराब रहता है तो उसी में लग जाता है। भगवान धन्वंतरी जी को जो दिया अर्पित कर रहे हैं, उसमें आप 2 लौंग ज़रूर डालें, जो कि एक अच्छी औषधि का काम करती है। और अगर आपके घर में मूर्ति है या उनकी फ़ोटो है तो वहाँ यह दिया लगाएं, और अगर नहीं है तो घर के ईशान कोण में यह दिया मुख्य द्वार पर रखें। हमारा अगला दिया भगवान चित्रगुप्त जी को समर्पित है। चित्रगुप्त जी को जो दिया हम अर्पित करते हैं, उसमें 2 इलायची हमें डालना चाहिए। वही हमारे कर्म का लेखा जोखा रखते हैं। इसीलिए यह दिया भी मुख्य द्वार पर रखते हुए प्रार्थना करते हुए उन्हें समर्पित करें। दोस्तों, अगला दिया पितरों के नाम का होता है। इसमें आप पीली सरसों डालकर घर के दक्षिण दिशा में इसे समर्पित करें। इस प्रकार यम का दिया, धन्वंतरी भगवान का दिया, चित्रगुप्त भगवान को अर्पित दिया
और पितरों का दिया हम घर के मुख्य द्वार पर रखते हैं। अब आते हैं घर की बालकनी पर। घर की बालकनी में आप 2 दिए अर्पित करें। अगर आपके घर पर बालकनी नहीं है तो आप छत पर या किसी खुली जगह पर इन 2 दियों का दान करें। इसे आकाश दीपदान भी बोलते हैं। इसमें भी हम सरसों के दाने डालते हैं। दोस्तों, अब अंदर आते हैं तो घर के बीचों बीच में जो ब्रह्म स्थान होता है वहाँ हम यह दीपदान करते हैं, जिसे आंगन कहा जाता है। पहले के ज़माने में घर के बीचों बीच आंगन बनाया जाता था। वहाँ तुलसी जी स्थापित की जाती थी। वहाँ हम ब्रह्म स्थान पर यह दीपदान करते थे। अब क्योंकि ऐसा नहीं है तो आपके घर का जो भी बीच का स्थान है वहाँ आप दिए में जो दीपावली पर हम खील बताशे मिलते हैं वह खील डालकर अर्पित करें। दोस्तों, हमारा 10वां दीपदान अनाज भंडारण की जगह पर होता है। जिस जगह पर हम अनाज भंडारण करते हैं वहाँ अन्न देवता का स्मरण करते हुए उस दिए में चावल या फिर जो भी अनाज आपके पास उपलब्ध है जैसे गेहूँ या जौ डालकर अन्न देवता का स्मरण करते हुए यह दीपदान करें। हमारा अगला दिया जल देवता को समर्पित है। पहले के ज़माने में जहाँ कुएं होते थे वहाँ यह दीपदान किया जाता था। अब तो घर में कुएं नहीं है तो आप घर के टंकी के पास या फिर जो भी आपका जल का स्रोत है उस जगह पर इस दिए में फूल डालकर देवता का स्मरण करते हुए अर्पित करें। हमारा 12वां दिया कुबेर भगवान को समर्पित है। यह दिया हमारे घर की तिजोरी में दिखाकर उसके आसपास जहाँ भी सुरक्षित स्थान है वहाँ आप रखें। इस दिए में आप 2 किशमिश डाल दें और कुबेर भगवान से प्रार्थना करते हुए धन्य धान्य से परिपूर्ण करने की कामना करते हुए उनको यह दिया अर्पित करें। हमारा 13वां दिया गौ माता को अर्पित है। गौ माता में सभी देवताओं का वास होता है। आप यह दिया गौशाला में जाकर अर्पित करें। अगर गौशाला नहीं है तो आप अपने घर के मुख्य द्वार पर ईशान कोण में भी इस दिए को रखकर गौ माता का स्मरण करते हुए इस दीपदान को करें। दोस्तों, इस प्रकार अब आप समझ गए होंगे कि धनतेरस पर हम कौन से 13 दिए किसके नाम का स्मरण करते हुए और कब लगाते हैं। आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।